Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, for which one of the following sets of four quantum numbers an electron will have the highest energy? NLMS. A equals to 3, 2, 1 half. B 4, 2 minus 1 half. ऑप्शन सी है 4, 1, 0 माइनस हाफ. ऑप्शन डी 5, 0, 0 माइनस हाफ. ये आपके पास गिवन सेट है और हमें इसमें बताना कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है उसका हाईएस्ट एनर्जी होगा. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्वांटम नंबर्स. ये कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? जो किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सब क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स. Give us the information of electron in an atom. तो ये है क्वांटम नंबर. 4 क्वांटम नंबर होते हैं मेनली, जिसमें जो फर्स्ट है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको n से डिनोट करते हैं और ये नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है कि कौन इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से इसको डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है. सेकंड जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन इस बारे में बताता है. एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो n पे डिपेंड करती है. 0 टू n-1 कुछ भी वैल्यू हो सकती है. L की वैल्यू अगर 0 है तो s ऑर्बिटल है. L की वैल्यू अगर 1 होती है तो p ऑर्बिटल होता है. L की वैल्यू अगर 2 है तो d ऑर्बिटल होता है और L की वैल्यू अगर 3 है तो f ऑर्बिटल होता है. थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है और इसकी जो वैल्यू है वो भी L पे डिपेंड करती है. इसको हम m से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है -L से लेके +L तक कुछ भी हो सकती है. और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. इसको s से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू ओनली +½ और -½ हो सकती है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा हाईएस्ट एनर्जी शो करेगा, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट है जो हाईएस्ट एनर्जी. तो हम इसमें पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल होगा. पहले हम सबके ऑर्बिटल फाइंड आउट कर लेते हैं चारों ऑप्शन के लिए. तो जो ऑप्शन 1 है उसमें आपको वैल्यू गिवन है 3, 2, 1 एंड 1/2. ऑप्शन ए में जो वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू आपको गिवन है 3, l की वैल्यू 2 और m की जो वैल्यू है वो 1 गिवन है और s की जो वैल्यू है वो +½ अगर हम इसमें फाइंड आउट करें नंबर ऑफ शेल कौन सा है, थर्ड. l इक्वल्स टू 2 है तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, d. तो ये क्या हो जाएगा 3d. b भी चेक करते हैं. b के लिए आपको गिवन वैल्यू है 4, 2, 4. L की जो वैल्यू है वो है 2, M की जो वैल्यू है वो है -1 और S की जो वैल्यू है वो है +1/2. ये N की वैल्यू है 4, L की वैल्यू 2, तो ये है D आपका. तो ये क्या हो जाएगा 4D. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, C ऑप्शन देखते हैं. 4, 1, 0 -½ सो आपको वैल्यू गिवन है 4, 1, 0 और -½ हम चेक कर लेते हैं कौन सा है 4 और L की वैल्यू 1 है तो कौन सा होगा P. फॉर P है. और D जो ऑप्शन है वो क्या है 5, 0, 0 एंड -½ N का वैल्यू जो है वो 5 है, L का वैल्यू 0 है, M का वैल्यू 0 है और H का वैल्यू -½ है. 0 मीन्स 5s. अब आपके पास जो आफ्बाउ प्रिंसिपल है, आफ्बाउ ने इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था किसका,
जो आफबाउ प्रिंसिपल है, आफबाउ उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसमें स्पेलिंग एरर हो गया, ये ओनली सिंगल ए आएगा। ऑफ बाउ प्रिंसिपल जो था, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया था हमें, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको उनके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। तो जो पहला है 1s है, सबसे लोएस्ट एनर्जी शो करता है, देन 2s, उसके बाद आपका जो है 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, और इसी टाइप से आपका ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारे जो है चार कौन कौन से सेट है। पहला है आपका 3D, 4D, 3D, 4D, 4P और 5S। तो हम इसमें चेक करते हैं 3D का है, 3D यहाँ है, फिर 4D, 4D बड़ा है, 4P जो इनका सीक्वेंस करें 3D से बड़ा है आपके पास 4P, उसके बाद 4D, और नहीं, उसके बाद आपके पास है 5S, और लास्ट है आपका 4D, 5S और लास्ट है 4D। तो अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है, 4D। सो 4D वाला कौन सा है हमारा, ऑप्शन P। So your option P, n equals to 4, L equals to 2, m equals to -1, s equals to half. This one is correct. So hope you understood it well. Best of luck.